हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल RS स्टडी जोन में। चलिए, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन क्लास में आपको बता दिया गया था कि जो क्लास 12 का मैथ जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक उठाए रिलेशन उठाए, जिसे हिंदी में संबंध करते हैं। उसमें पहले बोले थे क्या चाहिए आपको बेसिक पढ़ाएंगे, तो पहला पॉइंट हम इसमें बेसिक लिए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। मतलब दो सेट को जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं किस तरह से करते हैं वो हम देख लेते हैं। पहले इसका हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको हम एग्जांपल बेस समझाएंगे। तो पहले डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी, मतलब कोई दो सेट है ए और बी, दो सेट ले लेते हैं, ठीक है। डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, इसे क्या पढ़ेंगे बाबू, ए क्रॉस बी, जो नीचे लिख भी दिए ए क्रॉस बी इज रीड एज ए क्रॉस बी। मतलब उससे पढ़ने का तरीका क्या है, इसे ए क्रॉस बी, ये जो ए है इस तरह से गुना का मल्टीपल का चिन्ह है, इससे हम पढ़ेंगे क्रॉस। क्या पढ़ेंगे बाबू, क्रॉस पढ़ेंगे। तो ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डरेड पेयर ए कमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए और एन बी बिलोंग्स टू बी। देखिए क्या पढ़े, अब रीड किए अभी हम, तो आप समझ में नहीं आया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आपको ऑब्जेक्ट इसको ना हम एग्जाम्पल भी समझाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट, सवाल में देखिए इसमें पढ़े क्या कह रहा है, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, टू सेट लेते हैं। टू सेट मतलब ए सेट है और एक सेट बी है। तो मान लो लेट ए सेट है, एक ए लिए बी लिए, ठीक है, एंड एक बी सेट ले लिए, इसमें 1, 2 ले लिए, ठीक, दो सेट लिया। डिनोटेड ए क्रॉस बी में अब हमको बोला क्या चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले। मतलब डिनोटेड क्या चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने मतलब ए क्रॉस बी निकालने के लिए। अब ए क्रॉस बी निकालने के लिए मतलब क्या, ए गुना बी, समझ रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, ए गुना बी कर देंगे, क्रॉस हो जाएंगे 1, 2 हो जाएंगे। इसको कहेंगे कि ए क्रॉस बी मतलब ए गुना बी निकालिए। अब जैसे हम गुना बोलेंगे तब कहेंगे सर गुना कर देंगे, नहीं बाबू, इसको गुना नहीं, इसको क्या करेंगे क्रॉस, ए क्रॉस बी निकालना है। तो क्या कर रहा है कि इसमें एक हम आपको ऑर्डर पेयर नजर आएगा, क्या चाहिए, ऑर्डरेड पेयर। ऑर्डरेड पेयर मतलब होता है कि यहाँ देखिए गौर से ए और कमा बी लिए है, मतलब ए पहला एलिमेंट उठाए और बी दूसरा एलिमेंट उठाए, दूसरा सेट से उठाए। मतलब ए कमा बी पहला एलिमेंट से, इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो छोटे ब्रैकेट में पहला एलिमेंट उठाएंगे, पहले सेट का पहला एलिमेंट और दूसरा सेट का पहला एलिमेंट 1। इसको मतलब इसके साथ हम मल्टीपल किए एक बार, ये हो गया। और फिर क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे, इसके साथ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 1, 2 हो जाएंगे, ठीक। ए का सेटिंग कर दिए। अब क्या करेंगे हम, बी को पहले एलिमेंट के साथ करिए तो क्या हो जाएंगे B, 1 और फिर इसको ले जाएंगे 2 के साथ में, मतलब B, 2, ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो गया। बात समझे कि समझे। हम इसमें क्या देख रहे हैं, सिंपल बात किया जाए कि ये दो व्यक्ति हैं, ये दो सीट है, बैठने का चेयर है, इनको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं ये समझिए। इसमें सिर्फ अरेंज करना हो जाएगा, इसको किस तरह से रिलेशन कर सकते हैं, रिलेशन मतलब संबंध बना सकते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाना होता है। बात समझ रहे। तो ये ए और बी दो व्यक्ति है, इसको इन दोनों से संबंध बनाना है। तो हो सकता है पहला ये वाला व्यक्ति क्या, पहले इसके साथ संबंध बनाएंगे, फिर क्या चलो इसके साथ बना लिया, सोचे चलो इसके नहीं, हम इसके साथ भी तो बना सकते हैं, ठीक। दो चॉइस के पास, बी के पास कितना चॉइस है, 2 चॉइस, एक इसके साथ और इसके साथ। इसी तरह से क्या और इसका एक रूल होता है, पहला एलिमेंट लिखना है, पहला सेट का पहला एलिमेंट तो दूसरा सेट का पहला एलिमेंट लिखेंगे, पहला सेट का फिर पहला एलिमेंट लिखेंगे तो दूसरा सेट का दूसरा एलिमेंट लिखेंगे। जितना एलिमेंट आएगा उस तरह से अरेंज करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात किया जाए दूसरा का, कोई लेट एक एग्जाम्पल दे दिए, A 3, 2, 1, ठीक, एंड बी एग्जाम्पल दिए हैं 2, 5, 7, 8, ठीक है। इसको हमको बोला क्या चाहिए, ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए ए क्रॉस बी क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए क्रॉस बी लिखेंगे। तो थ्री टू 1 क्रॉस क्या है 2, 5, 7, 8 लिख दिया। यहाँ से गौर से देखना क्या करते हैं हम, पहले छोटी ब्रैकेट लिखना, पहला एलिमेंट पकड़ो, पहला एलिमेंट के साथ इसके साथ संबंध बनाओ, रिलेशन कराओ, 3 कमा के रूप में लिखना है, ठीक है।
फिर क्या करेंगे, पहले को लेकर चलो भी, फिर पहला के साथ हो गया, फिर दूसरा के साथ लेके चलो 3, 5, फिर पहला के लेके चलो और इसके अगला स्टेप पर जाओ 5 और 3, आगे कितना है 8 है तो 8 हो जाएगा। 3 का काम खत्म। अब बचा क्या चीज़ 2, तो 2 के साथ फिर करो रिलेशन। तो 2 को इसमें पहला एलिमेंट से चालू करना है। इसमें कहाँ से चालू करेंगे हम, पहला एलिमेंट यहाँ से चालू करेंगे। पहला एलिमेंट 2, हो जाएंगे। फिर क्या है 2 ले रहे, 2 फिक्स कर दिए इस बार, पहला एलिमेंट पर 2 फिक्स कर दिए, इसमें एक चेंज करते चले जाएंगे। 5 आ गया, ठीक है। फिर 2 कितना है 7 है तो 7 आ जाएंगे। फिर क्या है 2, 8 हो जाएंगे, ठीक है। 2 हो भी गया। अब 1 बचा, 1 लिए, अब यहाँ पहला से चालू करो। 1 कितना है 2, फिर 1, 5, 1, 7, 1, 8, समझे कि समझे ये। अब इसको क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट में घेर देंगे। आंसर में हो गया A × B हो जाएंगे। आप लोग समझेंगे कि नहीं समझे। चलिए इसमें और पॉइंट हम देखते हैं। अभी जो हम देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंपल अगर बात किया जाए तो ये कहता है कि दोनों सेट को अरेंज अब किस तरह से रिलेशन बना सकते हैं। और उसको लिखने का तरीका है, पहले छोटी ब्रैकेट में कमा दे के लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट में कमा दे के लिखिए हैं, और लास्ट में क्या करते हैं मिडिल ब्रैकेट से मतलब मध्यम कोष्ठ से उसको घेर देते हैं। ये क्या आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाता है। अब बात करेंगे इसका नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कितना करेंगे। मान चलिए इसमें एलिमेंट कितना 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट तो कितना निकला 4 निकला। इसमें कितना है 3 एलिमेंट, इसमें कितना है 4 एलिमेंट तो कितना निकल गया टोटल 12 निकला। तो किस तरह से निकला वो हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी हम देखे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छी तरह से निकाल लेते हैं, निकालना सीखे हैं। अब देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखने से पहले आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल लिख देते हैं कि एक सेट हम पकड़े A बराबर ABC एंड B बराबर 1 2 3 सेट ले लिए, ठीक है। इसमें हमको बोला है क्या चीज़, पहले तो आप A निकाल के बताइए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा। उसके बाद बोलेंगे नंबर ऑफ A एलिमेंट कितना होगा। उसके बाद बोलेंगे नंबर ऑफ B एलिमेंट सेट कितना होगा। उसका नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे A × B का कितना निकलेंगे। इतना 4 इसमें ऑप्शन है, किस तरह से बनेंगे। तो पहले आप ये बताइए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालना सीखे हैं। सोल्यूशन पहला A × B, A × B मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, पहले A × B लिख लीजिए, ABC क्रॉस हो जाएंगे 1 2 3, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते, पहले एलिमेंट को फिक्स कर दो, 1 ले लिए, A ले लिए, ठीक है। अब सेकेंड जो सेट है उससे एक एक एलिमेंट इसके साथ कंप्रोमाइज़ कराइए। 1 के एक बार कराइए, 1 है तो 1 के साथ करवाए। फिर A फिक्स किया है, अब 1 के बाद कितना 2 है तो 2 के करवाए। फिर A है उसका कितना 3 तो 3 करवाए, ठीक है। जैसे पहला एलिमेंट फिक्स हो गया पहला सेट का, अब इसका सेकेंड एलिमेंट को फिक्स करो। इस बार B पकड़ लिए, इसमें फिर वही 1 2 3 मतलब चलना है, एक आगे करके चलना है। B हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, B हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएंगे, अब बचा क्या चीज़ C फिक्स कर दो। C1 हो जाएंगे, C2 हो जाएंगे और हो जाएंगे C3 हो जाएंगे, ठीक है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। अब इसमें क्या वाला नंबर ऑफ A एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ A सेट का एलिमेंट, A सेट में कितना एलिमेंट है। तो बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए बोलेंगे तो उस सेट को क्या करेंगे टोटल गण करके हम लिख देते हैं। तो इस सेट में बात करिए तो इस सेट में A सेट में कितना नंबर है 1 2 3 तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर वाला क्या है नंबर ऑफ सेट B का, B सेट में कितना एलिमेंट है 1 2 3 3। अब बोला है क्या चीज नंबर ऑफ A × B बराबर क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ, इसका फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ A × नंबर ऑफ B। और नंबर ऑफ A एलिमेंट कितना निकाले अभी आप 3 गुने 1 कितना निकाले 3, टोटल 9 हो गया। जो नंबर ऑफ A × B कितना निकल गया 9 आ गया। तो देखो इस सेट में 9 एलिमेंट है कि 9 सेट है कि नहीं ऐसे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। मतलब कितना पेड़ निकल गया 9 पेड़ निकल गया। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज़ का अगर नंबर निकालना हो तो क्या कहते हैं सेट A का नंबर निकालना होता है। इस सेट का कितना नंबर इसमें एलिमेंट कितना एलिमेंट है मतलब उगन कर लिख देना है। तो 1 2 3 एलिमेंट है सेट के अंदर है तो उस एलिमेंट कहते हैं। इसमें कितना है एलिमेंट 1 2 3 है तो 3 लिख दिए। तो नंबर ऑफ A × B निकालना हो तो क्या कहते हैं उस नंबर ऑफ A सेट क्रॉस नंबर ऑफ B सेट इक्वल टू दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे 9 निकल जाएंगे। चलिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट में ज़रूर बताइए कितना आप तक समझ पाए और नहीं समझ पाए हैं। जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दीजिएगा तो हमको क्या पता चलेगा क्या आपको हम समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ बताइए, अगर आप में को इसमें भी अभी कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट करिए, वहाँ से फिर कोशिश करेंगे इससे और बेहतर आपको नॉलेज डेवलप करने का और बेहतर से बेहतर आपको देने का कोशिश करेंगे हम। तो आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये टोटल आपको क्लास 11 में ही पढ़ लिया जाता है, तो नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं। आपको बोले ना कि टोटल कवर कराएंगे तो 11 की बेस पर हम समझा दिए। पहले समझाए कार्टेशियन, पहले सब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो सेट देखिए, सेट क्या होता है, मतलब एक कोई एलिमेंट कोई चीज़ को एक सेपरेट व्यू में लिखना ही सेट कहला जाता है। तो ये सेपरेट व्यू में इसको लिख दिए, हम मध्यम कोष्ठ से इसको डिनोट किया जाए तो सेट हो गया, बात समझ रहे हैं। तो ये हो जाएंगे 2 सेट ले लिए, उसका ऑर्डर पेयर सॉरी उसमें क्या क्या एक क्रॉस बी मतलब सबको गुणा करके लिख देना है, मतलब ऑर्डर पेयर लिखना है, समझ गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब इस सेट में कितना आदमी बैठा है तो 3, 1 2 3 आदमी बैठा है तो 3 हो जाएंगे। इस सेट में कितना आदमी बैठा है तो 3 आदमी बैठा है, गिन के लिख देना है। नंबर ऑफ कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएंगे, दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट गुने नंबर ऑफ ए सेट बी का, दोनों गुना कर देंगे, वही कर जाएंगे आपका कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पर डे जो 4 बजे वीडियो मिले तो आपको पास आसानी से पहुँच पाए। आपको पर डे हफ्ते में सोम से लेकर शनिवार तक हर एक वीडियो आपको मिलेंगे। संडे को ऑफ रहेगा, संडे को लाइव आएंगे आप लोगों को, और उसमें आप प्ले से विशेष बात किया जाएगा। चलिए जब तक के लिए बाय बाय, ओके।